हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत मोटिवेशन। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्लीज मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने सोचा है यदि आपके पास हाथ न हो तो क्या होगा? क्या आप आम जिंदगी जी पाएंगे? और यदि आपके पास पैर भी ना हो, यदि आपके पास पैर भी ना हो तो क्या आप एक नॉर्मल इंसान बनकर जी पाएंगे? शायद नहीं। चाहे आपके पास दुनिया की हर एक दौलत हो, हर एक खुशी हो, तमाम ऐशो आराम आपके पास हो, पर यदि आपके पास हाथ नहीं है, आपके पास पैर नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते। अक्सर आपने अपने आसपास लोगों को कहते सुना भी होगा, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, अगर आपके पैर, अगर आपके हाथ, अगर आपका पूरा शरीर आपकी वेल्थ है तो किस तरह आप एग्जिस्ट कर पाएंगे, किस तरह आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे? असंभव है। नहीं जी सकते आप अपनी जिंदगी, नहीं रह सकते आप आम जिंदगी की तरह अगर आपके पास दोनों हाथ में से एक भी हाथ नहीं है और आपके पास पैर भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कुदरत किसी के पैदा होते ही उसके हाथ, पैर या शरीर का कोई भी अंग नेचुरली ना दे तो उसका क्या होगा? या एक्सीडेंटली, किसी एक्सीडेंट में, किसी कार, ट्रेन, बस, ट्रक, बाइक, मोटर कार एक्सीडेंट में वो अपने हाथ खो दे और अपने दोनों हाथ खो दे, अपने दोनों पैर खो दे तो क्या होगा? क्या उसकी हालत होगी? क्या उसके पेरेंट्स की हालत होगी? क्या आप सोच सकते हैं? दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक इंसान जिसके ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है और किस तरह वो एग्जिस्ट कर रहा है। इवन यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट हिम, यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट हिम। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ही इंसान के बारे में जिसके पास ना तो हाथ हैं ना पैर हैं, उसके बावजूद भी आज वो दुनिया में से एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में आता है। उनको तैरना भी आता है, फुटबॉल भी आता है, स्विमिंग भी आती है। और दोस्तों, इतनी अच्छी वो स्विमिंग कर सकते हैं, दोनों पैर ना होते हुए भी, दोनों हाथ ना होते हुए भी वो हर एक काम कर सकते हैं। इवन ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। दोनों पैर ना होते हुए भी, दोनों हाथ ना होते हुए भी ही इज वर्किंग एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और उनका नाम है निक वुजेसी। निक वुजेसिस, इनका पूरा नाम निकोलस जेम्स वुजेसिस है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। एंड बोर्न विद टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम, a rare disorder. This syndrome is characterized by the absence of arms and legs. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बीमारी के साथ पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे तो नेचुरली इनके एक बीमारी थी, दैट इज कॉल्ड दी टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम। 4 दिसंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में एंड नाउ प्रेजेंटली ही इज इन द एज ऑफ 37। इनकी जो सिटीजनशिप है वो भी ऑस्ट्रेलिया की है, यूनाइटेड स्टेट्स। इनका ऑक्यूपेशन इवेंगलिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है और इनके 4 बच्चे भी हैं, इनकी फैमिली है, इनकी शादी हो चुकी है और इनके 4 बच्चे हैं। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम बीमारी के साथ, तो इनको देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि इनके हाथ और पांव क्यों नहीं है। दिन रात उनके माता पिता को निक की चिंता सताने लगी। इवन जब उनका जन्म हुआ था, उनकी माताजी तो उन्हें देखने के लिए तैयार भी नहीं थी। उसके माता पिता सोच में पड़ गए थे कि एक इंसान जिसके ना तो हाथ हैं ना पैर हैं, हमारा ऐसा बच्चा, किस तरह का उसका फ्यूचर होगा, कैसे वो जी पाएगा, क्या होगा उसका। इस बात को लेकर सभी हैरान थे। उसके माता पिता के अंदर एक अलग प्रकार की चिंता सता रही थी, एक अलग ही चिंता थी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। एक बिना हाथ पैर वाले इंसान का भविष्य है। आप भी सोच सकते हैं कि उस इंसान के पास ना तो हाथ है ना पैर हैं, किस तरह वो एग्जिस्ट कर पाएगा। उन्हें न तो केवल स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें उनकी विकलांगता और अकेलेपन से बहुत ज्यादा निराश थे और एक अंधकार में डूब चुके थे। हर कोई उन्हें कहता था, हर कोई उन्हें देखकर हंसता था। और ऐसी बातें सुनकर कई बार वो इतने निराश हो जाते थे कि जब वो 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष की आयु में थे, तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी मां द्वारा
बताई गई उन्हें कुछ बातें, सुनाई गई उन्हें कुछ बातें, उन्होंने उनकी जिंदगी का जीने का पूरा नजरिया बदल दिया। और उनको समझ आ चुका था कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, वो अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। उस दिन उनके जीने का नजरिया पूरा बदल चुका था। धीरे धीरे वो यह समझ चुके थे कि वो जो चाहे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की उंगलियों से, जिसके पैर की जगह उंगलियां निकली हुई थी, उनसे और कुछ उपकरणों की वजह से, उनकी मदद से कंप्यूटर पर टाइप करना सीखा। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया था और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड के नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक का नाम पूरी दुनिया में गूंज गया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने लगे। उनका जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उसके बाद उन्होंने लोगों को पॉजिटिव थॉट्स अपने स्पीचेस के जरिए मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लोगों को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मैसेज देने शुरू किए और उन्होंने एक संस्था का संगठन किया, लाइफ विदाउट लिम्स। और उस दिन से लेकर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो दुनिया में सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं और उनका अपनी लाइफ को समझने का नजरिया, उनकी जो चाह थी कुछ करने की, जिंदगी में कुछ करने की, उसका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लोग उनकी बातें सुनकर, उनको पढ़कर खुद को एक अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था और तब से लेकर आज तक वो 40 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। और यदि कोई व्यक्ति निक को तैरता हुआ देख ले तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी पानी पानी हो जाएगा उन्हें देखकर, क्योंकि एक व्यक्ति जिनके ना तो हाथ है ना पैर हैं, फिर भी वो एक अच्छे स्विमर हैं। स्विमर होने के साथ साथ पेंटर हैं, पेंटर होने के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉल होने के साथ साथ वो पेंटिंग भी करते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ ना पैर, उसमें इतनी क्वालिटी। निक जब 8 साल के थे तो वो ऐसी काफी बातों के बारे में सोचा करते थे। वो सोचते थे कि बिना हाथ पैर क्या होगा, कैसी उनकी जिंदगी होगी, कैसा उनका फ्यूचर होगा, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। इन सब बातों को वो सोचते थे कैसे उनकी शादी होगी, कौन उनसे शादी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज उनके पूरी फैमिली है और 4 बच्चे भी हैं। उनकी वाइफ भी है और उनके 4 बच्चे भी हैं। और दोस्तों, ये बायोग्राफीज, ये कहानियां मैं आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको मोटिवेशन भी मिले। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, वहीं निक जैसे लोग हर पल साबित करते रहते हैं कि समस्या कुछ भी नहीं है, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है।